दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों आज के टॉपिक में हम देखेंगे महत्वपूर्ण सवाल जो कि प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित है। और दोस्तों यह क्वेश्चन जो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, दोस्तों बड़े ही महत्वपूर्ण आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो बिना देर के शुरू करते हैं प्रथम विश्व युद्ध। तो दोस्तों अगर पहला सवाल देखें तो अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में कब भाग लिया था। क्वेश्चन है कि अमेरिका द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में कब भाग लिया गया था। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 1914 से लेकर 1918 तक ये युद्ध चलता है, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार। लेकिन अमेरिका के जो सम्मिलित होने की बात करें तो इसने जो भाग लिया 1917 में लिया था। तो इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन से पक्षी का उपयोग संदेशवाहक के रूप में किया गया था। बड़ा ही इम्पोर्टेंट और नया सवाल है कि किस पक्षी का उपयोग जो है संदेशवाहक के रूप में जो किया गया था। तो दोस्तों दो पक्षी थे यहाँ पर संदेशवाहक के रूप में। तो एक तो कबूतर का प्रयोग किया गया था और एक प्रयोग किया गया था दोस्तों कुत्तों का। तो दो है इसमें प्राणी पक्षी, तो एक कबूतर और एक कुत्ता। और अगर हम डीपली इसको देखें तो जो कुत्ता था उसका नाम सार्जेंट स्टबी था, सार्जेंट स्टबी, कुत्ते का नाम सार्जेंट स्टबी था। और अगर कबूतर की बात करें तो चेर अमी, कबूतर का नाम था चेर अमी कबूतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त सैनिक संधियों के संदर्भ में बिस्मार्क के बारे में यह किसने कहा था कि वे एक ऐसा जादूगर है जो एक साथ 5 गेंदें आसमान में उछाल सकता है और उसमें से किसी को भी पृथ्वी पर नहीं गिरने देता। तो दोस्तों यह कथन था केजर विलियम का, यह कथन था केजर विलियम। इम्पोर्टेंट है केजर विलियम। तो यह कथन कहा गया था केजर विलियम के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो फ्रांस रूस जो गठजोड़ हुआ था, जो त्रिराष्ट्र मैत्री संघ का आधार बना था, किस वर्ष में हुआ। तो पूछा जाए अगर कि किस वर्ष में हुआ फ्रांस रूस जो गठजोड़ है, तो उसका वर्ष आएगा दोस्तों 1894। 1894 ईस्वी में फ्रांस और रूस का जो है गठबंधन हुआ था। फ्रांस के साथ गुप्त समझौते के द्वारा ब्रिटेन को मुक्त हस्त कौन सा क्षेत्र प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों जो फ्रांस द्वारा जो गुप्त समझौता किया गया था उसके द्वारा ब्रिटेन को जो प्राप्त हुआ था वह है मिस्र। यानी फ्रांस के साथ गुप्त समझौते में ब्रिटेन को मिस्र की प्राप्ति हुई थी, यानी मिस्र प्राप्त हुआ था। 1904 में ये समझौता किया गया था दोनों के बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक संधि हुई थी। यहाँ देखें अगर हम तो 1904 की ये संधि है ब्रिटेन और फ्रांस की, यानी इंग्लैंड और फ्रांस की। और इसके अनुसार इंग्लैंड ने जो है दोस्तों मोरक्को में फ्रांस के विशेष हितों को मान्यता दे दी थी और इसके बदले में फ्रांस ने जो है मिस्र में इंग्लैंड की विशेष स्थिति को स्वीकार कर लिया था। तो ब्रिटेन को मिस्र मिला था और मोरक्को जो है वो इंग्लैंड, मोरक्को जो है वो इंग्लैंड को, इंग्लैंड का जो विशेष हितों को उसमें मान्यता फ्रांस द्वारा दी गई थी और इंग्लैंड द्वारा मिस्र में जो है फ्रांस के हितों को मान्यता दी गई। अगला सवाल देखते हैं, 4 अप्रैल 1904 को इंग्लैंड ने किस देश के साथ हार्दिक समझौता किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जो हार्दिक समझौता किया गया था तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस के साथ इंग्लैंड ने हार्दिक समझौता किया गया था, यानी इन दोनों देशों के बीच हार्दिक समझौता हुआ था, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बाल्कन युद्ध 1913 में किस संधि द्वारा समाप्त हुआ। तो दोस्तों ये प्रथम बाल्कन युद्ध जो है वह लंदन की संधि द्वारा समाप्त हुआ था, लंदन। इसका आंसर हो जाएगा लंदन। लंदन की जो ये संधि हुई थी उसके द्वारा प्रथम बाल्कन युद्ध समाप्त हुआ था। अगला सवाल है, बाल्कन क्षेत्र के किस राज्य ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया था। यानी बाल्कन क्षेत्र का एक राज्य था जिसने जर्मनी का साथ दिया था, तो वह दिया था बल्गारिया ने, बल्गारिया या बुल्गारिया। बल्गारिया ने जो है, बल्गारिया ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया था। अगला सवाल देखते हैं, त्रिराष्ट्र जो मैत्री गुट है, ट्रिपल अनाज जिसे बोलते हैं, इसका निर्माण कब हुआ। तो त्रिराष्ट्र जो मैत्री गुट है दोस्तों, उसका निर्माण हुआ था 1907 में।
इसका आंसर हो जाएगा 1907। त्रिराष्ट्र मैत्री गुट ट्रिपल अनांत का निर्माण जो हुआ था वह हुआ था 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ में के समय बोस्निया और हर्जगोविना किस देश का भाग था? तो दोस्तों बोस्निया हर्जगोविना जो भाग था वह ऑस्ट्रिया हंगरी का भाग था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया हंगरी। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। उसके शुरू में जो है यह बोस्निया जो हर्जगोविना है वह ऑस्ट्रिया हंगरी का भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने प्रथम जो विश्व युद्ध था उसकी पहली घोषणा की थी? तो सबसे पहले घोषणा करने वाला था ऑस्ट्रिया हंगरी। इसके द्वारा है जो युद्ध शुरू किया गया था, ऑस्ट्रिया हंगरी। अगला सवाल है, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की? तो ऑस्ट्रिया ने जो सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई थी, क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार था फर्डिनेंड, उसकी हत्या कर दी गई थी, तो उस जो सर्बिया के विरुद्ध ऑस्ट्रिया ने युद्ध की घोषणा की, तो यह घोषणा की गई थी इसके द्वारा 28 जुलाई और 1914 को। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने जो है सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। तो अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र जो थे कौन कौन से थे? तो मित्र राष्ट्रों की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र अगर हम देखें तो वह थे, जो इम्पोर्टेंट है वो नाम देखते हैं, यूके, फ्रांस ये भी सम्मिलित था, इसके अलावा यूएस, इसके अलावा यूएसएसआर, ये सभी जो थे मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित है। दोस्तों जो प्रथम विश्व युद्ध है वह दो गुटों में बट गया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। उसमें जो मित्र राष्ट्र थे वह यूके, फ्रांस, उनमें महत्वपूर्ण जो देश थे यूएस, यूएसएसआर। और अगर हम धुरी राष्ट्रों की बात करें तो उसमें जर्मनी, धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली शामिल था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कासाब्लांका की घटना किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो ये कासाब्लांका की घटना है वह संबंधित है जो द्वितीय मोरक्को संकट था, द्वितीय मोरक्को संकट। यह कासाब्लांका की जो घटना है वह द्वितीय मोरक्को संकट से संबंधित है। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, मोरक्को संकट का संबंध मुख्यतः किन दो देशों से था? तो दोस्तों जो मोरक्को संकट है उसका संबंध जो था वह फ्रांस और जर्मनी से था। सवाल आए कि मोरक्को संकट का संबंध मुख्यतः किन दो देशों के से जो था संबंधित था? तो फ्रांस और जर्मनी, उसमें पहला देश हो जाएगा फ्रांस, दूसरा जर्मनी। इन दोनों देशों से मोरक्को संकट का संबंध संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरक्को संकट के समाधान के लिए 1906 में कौन सा सम्मेलन बुलाया गया? तो दोस्तों इस संकट के समाधान के लिए एक जो सम्मेलन बुलाया गया था उसका नाम था अल्जेसिराज। इस सम्मेलन का नाम था अल्जेसिराज सम्मेलन। यानी मोरक्को संकट, अभी हमने पहला सवाल देखा जो कि दो देशों जो थे फ्रांस और जर्मनी उनसे संबंधित था, और इस सम्मेलन के लिए 1906 के अंतर्गत एक सम्मेलन बुलाया गया जो कि अल्जेसिराज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध से पहले यूरोप के कौन से देश त्रिपक्षीय संधि में शामिल थे? तो दोस्तों जो त्रिपक्षीय संधि थी उसमें शामिल होने वाले देश थे ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी। यह तीनों देश जो थे वह त्रिपक्षीय संधि में शामिल थे। तो तीनों का नाम याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रारंभ है वह कब हुआ था? तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 4 अगस्त 1914। दोस्तों यहाँ इस सवाल को लेकर दो ऑप्शन पूछे जाते हैं।
दोनों ही ऑप्शन राइट होते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ऑप्शन जो है वह क्वेश्चन में आएगा। तो एक तो अगर हम देखें तो 4 अगस्त 1914 और एक आता है 28 जुलाई, जिस दिन ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ जो है विश्व युद्ध की घोषणा कर दी थी, 1914, 28 जुलाई से 1914। तो दोस्तों 4 अगस्त की अगर बात करें और 28 जुलाई, आखिर ये दोनों ही जो आंसर हैं दोस्तों राइट है, लेकिन ऑप्शन जो दिए जाएंगे उनमें 4 ऑप्शन में आपको या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा। तो 4 अगस्त अगर मिले, 28 जुलाई ना मिले तो 4 अगस्त वाला राइट होगा, और अगर 28 जुलाई मिले तो 28 जुलाई वाला जो है राइट होगा। तो देखते हैं इसको एक बार। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रारंभ है वह 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा जब सर्बिया पर आक्रमण की घटना है उससे माना जाता है, लेकिन शुरू की बात करें तो यह यूरोप के भीतरी भागों तक ही सीमित रहा था। लेकिन ये जो डेट है 4 अगस्त, इसमें क्या होता है, बेल्जियम की रक्षा के लिए जो है इंग्लैंड द्वारा युद्ध में प्रवेश किया जाता है, यानी इंग्लैंड को युद्ध में भाग लेना पड़ता है बेल्जियम की रक्षा के लिए। इसके कारण इसके बाद ही जो है, इस घटना के बाद ही जो इसने विश्व युद्ध का रूप धारण कर लिया था। तो दोस्तों दोनों जो आंसर है वह राइट है। नेक्स्ट है, किस देश को दी गई सुरक्षा की गारंटी के कारण, किस देश को दी गई सुरक्षा की गारंटी के कारण इंग्लैंड जो है उसको प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश करना पड़ा? तो अभी हमने देखा था, तो बेल्जियम को इसने सुरक्षा की गारंटी दी थी, बेल्जियम। तो इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम। बेल्जियम को सुरक्षा की गारंटी के कारण इंग्लैंड को विश्व युद्ध में प्रवेश करना पड़ा था। सेलिफेन योजना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसने तैयार किया था? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, सेलिफेन योजना। तो सेलिफेन योजना जो है उसको तैयार करने वाले थे, तो इसको तैयार किया गया था काउंट वान सेलिफेन द्वारा। काउंट वान, एक ही नाम है दोस्तों, सेलिफेन। काउंट वान सेलिफेन द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेलिफेन योजना को जो है तैयार किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लुसितानिया क्या था? तो लुसितानिया दोस्तों एक ब्रिटिश जहाज़ था जो कि जर्मन पनडुब्बी द्वारा जो है डुबोया गया था। तो यह एक ब्रिटिश जहाज़ था, इसको जो है, यानी एक जहाज़ था, ये एक जहाज़ था, इसको जर्मन पनडुब्बियों द्वारा, यू बोट और जो जर्मन पनडुब्बियाँ थी उसके द्वारा इसको जो है डुबो दिया गया था। और इसमें जो है दोस्तों 128 अमेरिकी यात्री मारे गए थे। इम्पोर्टेंट घटना है, 128 अमेरिकी यात्री इस लुसितानिया जहाज़ में जो है डूब के मर गए, क्योंकि जो जर्मन पनडुब्बियाँ थी उनके द्वारा इसको डुबोया गया था। और ये जहाज़ किसका था? ये ब्रिटेन का था। तो 128 अमेरिकी के डूबने के कारण अमेरिका ने जो है इस घटना के फलस्वरूप ही विश्व युद्ध में जो है प्रवेश किया। अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया? तो दोस्तों संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उसने प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश किया था 6 अप्रैल और 1917 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है दोस्तों, कई बार पूछी गई है। तो एक इम्पोर्टेंट सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश किया था अमेरिका ने 6 अप्रैल। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने जर्मनी से युद्ध की घोषणा कब की? तो दोस्तों जर्मनी से युद्ध की घोषणा इसने की थी उसी दिन 6 अप्रैल 1917 को, जिस दिन इसने प्रवेश किया था विश्व युद्ध में। तो जर्मनी के खिलाफ इसने युद्ध की घोषणा की थी, क्योंकि जर्मनी के जो पनडुब्बियाँ थी उसके द्वारा ब्रिटिश जहाज़ को डुबो दिया गया था, उसमें 128 अमेरिकी यात्री भी मारे गए थे। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, मेक द वर्ल्ड सेफ फॉर डेमोक्रेसी, यह किसने कहा था? तो एक अच्छा स्टेटमेंट है जो कहा था, मेक द वर्ल्ड सेफ फॉर डेमोक्रेसी, यह कहा था राष्ट्रपति विल्सन ने। जो वुड्रो विल्सन थे उन्हीं के द्वारा यह कथन कहा गया था, राष्ट्रपति विल्सन। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति विल्सन। राष्ट्रपति विल्सन के द्वारा मेक द वर्ल्ड सेफ फॉर डेमोक्रेसी कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महायुद्ध में किस राष्ट्र ने प्रजातंत्र को बचाने के लिए, किस राष्ट्र ने जो है प्रजातंत्र को बचाने के लिए भाग लिया था? तो दोस्तों जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें प्रजातंत्र को बचाने के लिए जिस देश द्वारा भाग लिया गया था उस देश का नाम है
संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने से पूर्व ही युद्ध से हट गया था? तो वह देश था दोस्तों रूस। रूस जो है प्रथम विश्व समाप्त होने से पहले ही हट गया था इससे। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय किसने कहा था कि संपूर्ण यूरोप में दिए बुझ रहे हैं, हमारे जीते जी ये पुनः नहीं जलेंगे? तो दोस्तों यह कहा गया था, ब्रिटेन का विदेश मंत्री था ग्रे, उसका नाम था दोस्तों ग्रे। और ये क्या था? ब्रिटेन का विदेश मंत्री। तो ब्रिटेन का जो विदेश मंत्री ग्रे था, उसी के द्वारा कहा गया था ये कथन कि संपूर्ण जो यूरोप है उसमें दिए बुझ रहे हैं और हमारे जीते जी ये नहीं जलेंगे। साम्राज्य को युद्ध में शामिल करने के लिए प्रेरित किया था। तो जो रूस पर जर्मनी का आक्रमण हुआ था, जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण किया गया था, उसी ने ओटोमन साम्राज्य को युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। तो रूस पर, इसका आंसर हो जाएगा रूस पर जर्मनी का आक्रमण। रूस पर जो है जर्मनी का आक्रमण किया गया था, जर्मनी द्वारा आक्रमण किया गया था, इसी के जो है ओटोमन साम्राज्य को युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया। अगला इम्पोर्टेंट सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सी लड़ाई 10 महीनों तक चली और युद्ध की सबसे लंबी लड़ाई से माना जाता है? यानी इसको जो प्रथम विश्व युद्ध है उसकी सबसे लंबी लड़ाई कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा वर्दून की लड़ाई, वर्दून की लड़ाई। यह है जो वर्दून की लड़ाई लड़ी गई थी, इसी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सबसे लंबी लड़ाई यानी 10 महीनों तक ये चली थी। और इसकी अगर डेट देखें तो 21 फरवरी से स्टार्ट होती है, 21 फरवरी से 18 दिसंबर 1916। 21 फरवरी 1916 से स्टार्ट होकर 18 दिसंबर 1916 तक यह चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस एक युद्ध के में जो है इतिहास में पहली बार टैंकों का प्रयोग किया गया था? यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस युद्ध के दौरान टैंकों का प्रयोग किया गया था। तो पहली बार जो सोम का युद्ध हुआ था, इस युद्ध के दौरान एक युद्ध हुआ था सोम का युद्ध, इसी सोम के युद्ध में टैंकों का प्रयोग किया गया था। किस ब्रिटिश दार्शनिक पर प्रथम विश्व युद्ध के विरोध में लेख लिखने के कारण अभियोग चलाया गया, उसे जेल भेज दिया गया और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज की सदस्य था उसी से भी उसकी सदस्यता भंग कर दी गई, यानी उससे उसको हटा दिया गया। तो दोस्तों यह जो दार्शनिक था इसका नाम था बर्ट्रैंड रसल, ये इसका पूरा नाम था बर्ट्रैंड रसल, यानी यह एक दार्शनिक था। इस पर प्रथम विश्व युद्ध के विरोध में इसने लेख लिखा था, इसके कारण इस पर जो है अभियोग चला था और इसको जो है जेल भेज दिया गया बाद में। और यह क्या था दोस्तों, ट्रिनिटी जो कॉलेज था कैम्ब्रिज, उसकी सदस्यता जो थी उससे भी इसको हटा दिया गया। तो इसका नाम था बर्ट्रैंड रसल। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश बुद्धिजीवियों की शरण स्थली के रूप में प्रसिद्ध था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। तो बुद्धिजीवियों की जो शरण स्थली है वह स्विट्जरलैंड को माना जाता है। जो स्विट्जरलैंड था इसी को बुद्धिजीवियों की शरण स्थली माना जाता है, इसी के रूप में ये प्रसिद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध जर्मन नाटककार को अपनी शांतिवादी नीति के कारण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान स्विट्जरलैंड में शरण लेनी पड़ी और शेष जीवन जो है उसने वहीं पर बिताया? तो इसका आंसर हो जाएगा हरमन हेस। हरमन हेस एक जर्मन नाटककार था। इसको अपनी शांतिवादी नीति के कारण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान स्विट्जरलैंड में जो है शरण लेनी पड़ी और वहीं पर उसने बाद का जीवन बिताया। अगला इम्पोर्टेंट सवाल है, किस फ्रांसीसी लेखक ने 1916 में अपनी कृति अग्नि में खंदकों के जीवन का बहुत कटु और वास्तविक निर्दयतापूर्वक चित्रण किया है?
तो वह जो राइटर था वह था हेनरी बारबियोस। इसका नाम था दोस्तों हेनरी बारबियोस। इसने इसकी जो कृति थी अग्नि, उसके अंतर्गत इसने इसका जो नाम था अंग्रेजी में लीफ यू। इसी अग्नि में इसने जो खंदक थे उनके खंदकों के जीवन का बहुत ही कटु, वास्तविक और निर्दयतापूर्वक चित्रण किया था। तो आंसर हो जाएगा इसका हेनरी बारबियोस। अगला इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं। किस अमेरिकी इतिहासकार ने प्रथम विश्व युद्ध के लिए सभी यूरोपीय शक्तियों को उत्तरदायी ठहराते हुए कहा कि जर्मनी को युद्ध का अपराधी ठहराने का निर्णय जो है दोषपूर्ण है? यानी इसने सभी के ऊपर आरोप लगाया था, जो यूरोपीय शक्ति थी उनको उत्तरदायी ठहराया था कि केवल जो जर्मनी है उसको युद्ध का अपराधी ठहराने का निर्णय दोषपूर्ण है। तो इसका नाम था दोस्तों सिडनी फे। इसी ने जो है ये कथन कहा था कि जर्मनी को युद्ध का अपराधी ठहराने का निर्णय दोषपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध जो है कब समाप्त हुआ? तो इसकी डेट आती है दोस्तों 11 नवंबर 1918। 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध जो है समाप्त हुआ। शुरू कब हुआ था? तो शुरू की बात करें तो शुरू हुआ था 28 जुलाई 1914। 1914 से लेकर 18 तक ये युद्ध चलता है। तो 11 नवंबर 1918 को ये युद्ध समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों 36 देशों ने इसमें भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध का कारण वास्तव में किन देशों के बीच वैमनस्य था? तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध का जो कारण था वास्तव में दो देश थे, उनके बीच यह वैर की भावना या हम कहें वैमनस्य था। तो वह था जर्मनी और फ्रांस के बीच। जर्मनी और फ्रांस, यह दोनों देश जो थे दोस्तों, इन दोनों में एक दूसरे के प्रति वैमनस्य की भावना थी। यानी कि हम कहें तो एक दूसरे के 36 का आंकड़ा अगर बोले तो इन दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति 36 का आंकड़ा, यानी यह इसको ऊपर बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता था फ्रांस को, और यह जर्मनी को ऊपर बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता था। यानी इन दोनों के बीच भारी विरोध की भावना एक दूसरे के प्रति थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप किस देश का सर्वाधिक विकास हुआ? तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप जिस देश का सर्वाधिक विकास हुआ था वह था अमेरिका। अमेरिका को दोस्तों सर्वाधिक विकास हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मन युद्ध अपराधियों पर मुकदमा किस स्थान पर चलाया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों जो जर्मनी के जो युद्ध अपराधी थे उन पर मुकदमा जो चलाया गया वह लिपजिंग में चलाया गया। इसका आंसर हो जाएगा लिपजिंग। लिपजिंग में जो है इन पर मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस शांति सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो पेरिस का शांति सम्मेलन हुआ था 1919 में, उसका अध्यक्ष था क्लीमेंसो। उसका अध्यक्ष था दोस्तों क्लीमेंसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस शांति सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। यह जो सम्मेलन 1919 में हुआ था जिसका कि हमने अध्यक्ष देखा क्लीमेंसो था, इसमें जो है दोस्तों 32 यानी 32 देशों द्वारा भाग लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लॉयड जॉर्ज था वह अपने को नेपोलियन मानता है परंतु विल्सन स्वयं को ईसा मसीह कहता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी दोस्तों जो है वह क्लीमेंसो का है। इसी के द्वारा कहा गया था कि विल्सन जो है लॉयड जॉर्ज जो है अपने को नेपोलियन मानता है और विल्सन स्वयं को ईसा मसीह। तो क्लीमेंसो द्वारा यह कथन कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्साई की संधि का संबंध किससे है? तो दोस्तों वर्साई की जो संधि का संबंध है हम देखते हैं, इसका संबंध जो है प्रथम विश्व युद्ध से है। जर्मनी के जो है साथ एक अपमानजनक संधि की जाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्साई की संधि के बारे में ये किसने कहा था कि ये संधि नहीं वरन 20 वर्षीय
युद्ध विराम था? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, यह भी कई बार आया हुआ है। तो वर्साई की संधि के बारे में किसने कहा था कि यह संधि नहीं है वरन 20 वर्षीय युद्ध का गया था दोस्तों? मार्शल फोच द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा मार्शल फोच। बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है दोस्तों, मार्शल फोच। इसके द्वारा कहा गया था कि यह संधि नहीं बल्कि 20 वर्षीय युद्ध का विराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्साई की संधि की कठोर धाराओं के विरोध में किस व्यक्ति ने ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल से त्यागपत्र देते हुए इसे कार्थेजेनियन शांति की जो है संज्ञा दी थी? यानी यह नाम दिया था कि यह जो है कार्थेजेनियन शांति है। तो यह कहा गया था किन्स द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा किन्स। किन्स द्वारा यह कहा गया था कि वर्साई की संधि की कठोर धाराओं के विरोध में इस व्यक्ति ने इसको कार्थेजेनियन शांति की संज्ञा दी थी। वर्साई की संधि की किस धारा द्वारा जर्मनी को युद्ध का अपराधी घोषित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि वर्साई की संधि जो हुई थी उसकी कौन सी धारा द्वारा इसको अपराधी घोषित किया गया था? तो यह धारा जो थी यह धारा 231 थी। यानी इसी धारा के तहत इसको जो है अब युद्ध का प्रथम विश्व युद्ध का अपराधी घोषित किया गया था। यानी ये जो 231 धारा थी ये युद्ध अपराध से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद सेवरे की संधि या सेवरे की संधि जो हुई थी किस देश के साथ की गई थी? तो यह संधि जो की गई थी ये तुर्की के साथ की गई थी। इम्पोर्टेंट सवाल है, तुर्की के साथ सेवरे की संधि की गई थी। 1923 में तुर्की के साथ मित्र राष्ट्र जो थे उनके द्वारा सेवरे की संधि के स्थान पर, यानी पहले सेवरे की संधि जो तुर्की के साथ की गई थी उसके स्थान पर जो है कौन सी नई संधि की गई? तो दोस्तों यह जो नई संधि थी वह थी ल्यूसान की संधि। यानी 1923 में तुर्की के साथ मित्र राष्ट्रों द्वारा सेवरे की संधि के स्थान पर ल्यूसान की संधि की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पेरिस की शांति संधि द्वारा किस देश को रोमानिया से दोब्रुजा क्षेत्र प्राप्त हुआ था? तो जो बुल्गारिया था, बुल्गारिया, इस देश को रोमानिया से दोब्रुजा क्षेत्र प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस शांति संधि में किसने अल्सेस लोरेन को खोया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसको जो है जर्मनी ने खोया था। पेरिस शांति संधि में अल्सेस लोरेंस को खोने वाला था जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921-22 का वाशिंगटन सम्मेलन मुख्यतः किससे संबंधित था? तो यह जो सम्मेलन हुआ था 1921-22 का वाशिंगटन सम्मेलन, यह दोस्तों नौसैनिक शस्त्रीकरण को सीमित करने से था। नौसैनिक शस्त्रीकरण को नौसैनिक शस्त्रीकरण को सीमित करने से, यानी शस्त्रीकरण जो था उसको सीमित करने के लिए इस सम्मेलन को बुलाया गया था। दोस्तों अंतिम सवाल देखते हैं, वर्साई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? तो दोस्तों यह हस्ताक्षरित हुई थी 1919 में, और यह संधि हम जानते हैं जर्मनी के साथ की गई थी। मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी के साथ यह संधि की गई थी और जर्मनी के लिए यह एक अपमानजनक संधि थी। दोस्तों इसी विश्व युद्ध के दौरान कुछ इम्पोर्टेंट संधियाँ हुई थी, किस किस के साथ हुई वह यहाँ देखते हैं। तो दोस्तों वर्साई की संधि हमने देखी, वर्साई की संधि जो है वह जर्मनी के साथ हुई। इसके अलावा एक संधि हुई थी सेंट जर्मन की संधि, सेंट जर्मन। तो यह सेंट जर्मन की जो संधि हुई थी दोस्तों वह हुई थी ऑस्ट्रिया के साथ। सेंट जर्मन की संधि जो हुई थी वह ऑस्ट्रिया के साथ हुई थी। इसके अलावा एक संधि हुई थी न्यूली की संधि। यह जो न्यूली की संधि हुई थी दोस्तों वह बुल्गारिया के साथ हुई। यानी यह मिलान में पूछा जा सकता है कि वर्साई की संधि किसके साथ हुई? तो जर्मनी के साथ। सेंट जर्मन की संधि किसके साथ हुई? तो ऑस्ट्रिया के साथ हुई थी। न्यूली की संधि किसके साथ हुई? न्यूली की संधि बुल्गारिया के साथ हुई थी। और एक और संधि हुई थी ट्राइनान की संधि, ट्राइनान। तो ट्राइनान की जो संधि हुई थी दोस्तों वह हुई थी हंगरी के साथ। जो ऑस्ट्रिया हंगरी है उसमें हंगरी के साथ ट्राइनान की संधि हुई। तो चारों ही संधियाँ इंपॉर्टेंट है, मिलान में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यह थे कुछ इम्पोर्टेंट सवाल प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित जो आज हमने इस वीडियो में देखे, इनकी हमने चर्चा की।
और दोस्तों आज का जो टॉपिक था उसके एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है, आने वाले एग्ज़ाम्स में ये आपकी मदद करेंगे और इनके आने की पूरी संभावना है। तो मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।